जोश, उसकी उसकी एनर्जी लेवल आप मैच नहीं कर सकते हो गोला की। अगर आपको लगेगा मैं इसके साथ खेलूंगी, हाँ 5 मिनट में आपकी सांस चढ़ जाएगी, दू दू दू, उसकी एनर्जी कोई नहीं मैच कर सकता। आर्टिस्ट होता क्या है? आर्टिस्ट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग वी सी, वी ऑब्जर्व, वी लर्न, क्योंकि हम इवेंचुअली वही पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को लंबा खींचते हैं, इमोशंस को ओवर इवेल्युएट करते हैं, वहाँ हम फंस जाते हैं। आपको दिमाग से बैलेंस बना के रखना है कि ठीक है, ये जो हो रहा है ये सब मैंने चूज़ किया है, चोजन टू बी अ सेलिब्रिटी, टू बी अ पब्लिक फिगर, तो उसके साथ अच्छा आएगा तो कुछ उसके साथ डिफ़िकल्ट चीज़ें भी आएंगी। इसी में कैमरा देखती हूँ मेरी स्माइल आ जाती है, बिकॉज आई थिंक कैमरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं आज जो हूँ उसकी वजह से हूँ। थोड़े ठीक ना हो, मैं भारती को मैसेज करूँगी अच्छा मैं आ रही हूँ, बस गोला को देख के उसकी एनर्जी फील करके आप ठीक हो जाते हो। मेरी नेक्स्ट फिल्म ऐसी हो जो मतलब फर्स्ट से जो लोगों को उम्मीदें थी वैसी हो, एंटरटेनिंग हो, फैमिली एंटरटेनर हो। सो आई हैव डन इट एंड आई होप पीपल विल लाइक इट। लोग इतना दिल से काम करते हैं, इतनी शिद्दत से करते हैं हर चीज़ में, मतलब उनको ओपिनियन चाहिए, किसी के अंदर कोई ईगोज़ नहीं है। एज एन आर्टिस्ट मुझे परफॉर्म करने को मिले, कोई एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हो, where it's a girl's journey, it's a girl's story, so I'm looking forward towards something like that. हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा, और हम चंडीगढ़ में एक इतने खास मेहमान के साथ बैठे हुए हैं ना, जिनको मिलने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जब भी आप उनको स्क्रीन में देखते हैं ना तो आप चाहते हैं कि ज़रूर मिले, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको हम मिलवा दें, क्योंकि जितनी वो खूबसूरत हैं उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो क्यूट हैं, तो इस क्यूटनेस के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। यस, आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारी खास मेहमान हैं जैस्मीन भसीन। वेलकम टू पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको मिलकर। जैसा हम स्क्रीन पे देखते हैं ना, आप वैसे ही हो, ये तो सच है। हाँ वैसे ही होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार ना स्क्रीन लुक अलग आती है, पर्सनली मिलते हैं तो कुछ अलग होता है, लेकिन आप नहीं लग रहे अलग, उतने क्यूट, वैसे ही बिल्कुल। थैंक यू। सीक्रेट है इसका टॉप? नहीं, बस जस्ट बी अ हैप्पी पर्सन, दैट्स इट। अच्छा, चंडीगढ़ आने का कुछ खास वजह, कोई मतलब सरप्राइज पंजाबियों के लिए, कोई वार्निंग कुछ है? वार्निंग 2 तो आ रही है 2 फेब को, एंड देन अभी कैरी ऑन जटिया की शूट भी ख़त्म हो गई है, विच विल बी इन थिएटर्स इन जुलाई। सो और यहाँ एक इवेंट है आज, सो उस वजह से आई हूँ। मतलब पंजाबी आपको देखेंगे आज खुश हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं ज़्यादा खुश होती हूँ यहाँ आके, सबको देख के, सबको मिल के। अच्छा, आपने एक पंजाबी मूवी की है ना गिप्पी गरेवाल के साथ, दूसरी दोनों भी गिप्पी गरेवाल के साथ है। वार्निंग इज बेसिकली, इट्स यू ऑल नो वार्निंग 1 वाज अ हिट फ्रेंचाइजी, तो दूजी जब वो कर रहे सी से दे नरेटेड मी दैट रोल एंड आई वाज लाइक या श्योर आई वुड लव टू डू इट। कैरी ऑन जट्टिए इज मोर ऑफ अ स्टोरी विच इज लाइक कैरी ऑन जट्टा इज अ फ्रेंचाइजी विच रिवॉल्व्स अराउंड दीज फ्रेंड्स विच इज गिप्पी सर, Pinnu Dillon and Karamjeet sir, ठीक है। So but now they are making a franchisee which is based on women, that's why it's called Carry On Jatiye with Sargun, me, Sunil Grover and all. अच्छा, हनीमून में सिर्फ आप ही थे इसमें, आपके साथ सरगुन भी है ना, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। आई टेल यू ऑनेस्टली, आई एम समबडी जिसका दिल लगना ज़रूरी है, और मेरा लंदन में पूरे स्केड्यूल में मूवी के शूट में दिल लगा रहा बिकॉज ऑफ सरगुन। शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ अमेजिंग, मतलब इट फेल्ट लाइक अ हॉलीडे। अच्छा, कैरी ऑन जट्टा में ना जैसे गुरप्रीत घुग्गी थे और बिनू ढिल्लों और गिप्पी गरेवाल, इन तीनों ने बहुत धमाल मचाई थी, तो इसमें आप और सरगुन? हाँ जी, मैं हूँ, सरगुन है, सुनील ग्रोवर है, देन यू नो नासिर चुनौती जी हैं जो हनीमून में थे, कैरी ऑन जट्टा में थे, अभी चल मेरा पुट्टू से। सो इट्स बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत एंटरटेनमेंट है एंड फन है। अब जो स्टार कास्ट सुन लिए हमने, तो कैरी ऑन जट्टा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई थी, तो उम्मीद तो पूरी है कि इसको भी बहुत पसंद किया जाएगा। करना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत करी है, और क्या कहते हैं बहुत मेहनत करी है, दिल से बनाई है, पूरी टीम बहुत अच्छी थी, एंड आई एम होपफुल क्योंकि मुझे हमेशा पंजाब में बहुत प्यार और बहुत एक्सेप्टेंस मिली है, एंड मैंने वेट किया कि मेरी नेक्स्ट फिल्म ऐसी हो जो मतलब फर्स्ट से जो लोगों को उम्मीदें थी वैसी हो, एंटरटेनिंग हो, फैमिली एंटरटेनर हो। सो आई हैव डन इट एंड आई होप पीपल विल लाइक इट।
अच्छा, पंजाब में आपने 3 फिल्में हुई ना आपकी, तो तीनों गिप्पी गरेवाल के साथ लीड में जो मेन में है ना, तो इसके अलावा आप किसके साथ काम करना चाहते हो पंजाब में जो आपके फर्स्ट? मैं सबके साथ करना चाहती हूँ ऑनेस्टली। आई वांट टू वर्क विद एवरीबडी बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ फैब। पीपल, लोग इतना दिल से काम करते हैं, इतनी शिद्दत से करते हैं हर चीज़ में। मतलब उनको ओपिनियन चाहिए, किसी के अंदर कोई ईगोज़ नहीं है, किसी के अंदर कोई एक होता है ना कि मेरा काम मुझे पता है कैसे करना। सब मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। तो मुझे कल्चर काम करने का बहुत पसंद है। आई वांट टू वर्क विद एवरीबडी। आई वांट टू डू like yes, I've done 3 films. They're all big films with great teams, but now I am looking at a film where as an artist मुझे perform करने को मिले, कोई एक strong script हो, where it's a girl's journey, it's a girl's story, so I'm looking forward towards something like that next. फिर भी कोई फेवरेट तो होगा ना गिप्पी गरेवाल के अलावा? सभी मेरे फेवरेट है। ऐसा होता है ना कि इसके साथ अच्छा इसको छोड़ो, आपको अलग अलग स्क्रीन पे हमने देखा, आपने साउथ में भी बहुत काम किया, टीवी का आप बड़ा नाम है, आप पंजाबी इंडस्ट्री का आप बड़ा नाम बन चुके हैं, आपको हर कोई जानता है, मतलब पैन इंडिया है ना। तो एक मन में ना ये सवाल उठता है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना, तो मतलब मैनेज कैसे हो पाता है? कई बार ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे कर रहे हो, अब मुंबई जाते हो तो कुछ बोलते बोलते पंजाबी आ जाए, या यहाँ बोल रहे हो पंजाबी बोलते बोलते कुछ हिंदी आ जाए, या साउथ का कुछ हो जाए। ऐसे साउथ में जाके ज़्यादा डिफिकल्टी होती होगी नहीं? आई डोंट थिंक डिफ़िकल्टी कहीं पे भी होती है, क्योंकि आई थिंक जो जिस पोजीशनिंग पे मैं हूँ, ये एक हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है। हर प्लेटफॉर्म, बीट टेलीविजन, बीट मूवीज़, बीट वेब, डिजिटल स्पेस, मैं हर जगह हूँ, हर जगह आई एम डूइंग गुड वर्क एंड हर जगह से मुझे बहुत प्यार मिलता है। सो मुझे वो डिफ़िकल्टी वाली चीज़ कभी हुई नहीं, क्योंकि मुझे इतनी ईजिली एक्सेप्टेंस मिला है हर प्लेटफॉर्म में, हर रीजन में। सो आई एन्जॉय इट। और अगर थोड़ा बहुत आ भी जाए तो क्या हुआ, आर्टिस्ट होता क्या है, आर्टिस्ट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। वी सी, वी ऑब्जर्व, वी लर्न, क्योंकि हम इवेंचुअली वही पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। अच्छा, स्क्रीन्स पे तो हम आपको देखते ही देखते हैं, आपको तो हम व्लॉग्स में भी देखते रहते हैं, आपके व्लॉग्स में, भारती के व्लॉग्स में भी इनफैक्ट आपको देखते हैं। जो बॉन्ड है ना गोला के साथ आपका होता है, वो भी बहुत क्यूट होता है। वैसा कुछ बताइए ना, वो जो क्यूटनेस सी दिखती है ना, हमें बहुत मजा आता है उसे देख के। गोला है ही इतना प्यारा, वो जान है हम सबकी। मतलब इतना खुश, उसकी एनर्जी लेवल आप मैच नहीं कर सकते हो गोला की। अगर आपको लगेगा मैं इसके साथ खेलूंगी, हाँ 5 मिनट बाद आपकी सांस चढ़ जाएगी, धू धू धू, उसकी एनर्जी कोई नहीं मैच कर सकता। वो आपको 5 मिनट में थका सकता है। वो जान है सबकी। वो मतलब कभी भी ऐसा थोड़ा लो लग रहा हो या आप थोड़े ठीक ना हो, मैं भारती को मैसेज करूँगी, अच्छा मैं आ रही हूँ, बस गोला को देख के उसकी एनर्जी फील करके आप ठीक हो जाते हो। क्योंकि देखते हैं ना कि जैस्मिन तो खुद ही बच्ची बन जाते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बच्चों के। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर वी ऑलवेज कीप दैट चाइल्ड अलाइव अपने अंदर, क्योंकि उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। बच्चे कैसे होते हैं, जल्दी से माफ़ कर देते हैं, जल्दी से बेचारों का दिल टूट जाता है, छोटी सी बात पे कुछ बड़ा मेजर नहीं चाहिए। आई थिंक वही सही तरीका है लाइफ को जीने का, कि जल्दी से बात छोड़ दो, भूल भी जाओ, थोड़ी देर अगर कुछ बुरा लगा, रोया, सामने वाले को बोल दिया तूने गलत किया, बात ख़त्म हो गई, लंबी नहीं खींचो। हम जब बड़े हो जाते तो हम ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को लंबा खींचते हैं, इमोशंस को ओवर इवेल्युएट करते हैं, वहाँ हम फंस जाते हैं। अच्छा, जैसे जिस पोजीशन पे अब आप हो ना, मतलब जिनको हर कोई जानता है, वैसे जब सेलिब्रिटी आप बन जाते हो है ना, तो आपकी जो लाइफ होती है ओपन बुक बन जाती है। सब आपके, आजकल तो पेपराजी हर जगह पहुंचे होते हैं, तो मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि पर्सनल स्पेस, तो वो कैसे आप बना पाते हो कि यहाँ पे मैं कहीं पे भी कैप्चर ना हूँ? कोई मोमेंट होता है ना कि आप चाहते हो कि मुझे नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं देखना, ये सिर्फ मेरा है, तो उसे कैसे मैनेज करते हो? वो सिर्फ होता है जब आप अपने घर में, अपने बेडरूम में होते हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है होना। और क्या होता है ना, आपको दिमाग से बैलेंस बना के रखना है कि ठीक है, ये जो हो रहा है ये सब मैंने चूज़ किया है, चोजन टू बी अ सेलिब्रिटी, टू बी अ पब्लिक फिगर, तो उसके साथ अच्छा आएगा तो कुछ उसके साथ डिफ़िकल्ट चीज़ें भी आएंगी। तो आई नीड टू हैंडल इट। हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, बट आई लव इट अ लॉट मोर कि मैं उन चीज़ों से बॉदर हूँ, तो वो मैनेज कर लेती हूँ। कभी ऐसा होता है जैसे कई बार ना जो स्पॉटेड वीडियोस पेपराजी की आती है ना, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का कुछ मूड कुछ और होता है, पेपराजी पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन और भी मिलता है हमें, लेकिन आपका हमने फिलहाल देखा नहीं है कभी भी। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ कभी के मूड गुस्सा हो कि मुझे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए? नहीं, पता है बहुत
बार ऐसा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कोई स्ट्रेस है, कभी कोई चीज़ है, आप सोए नहीं हो। जैसे आज मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि 6 बजे की फ़्लाइट थी, 3 बजे निकलना था। सो बट मेरा ऐसे जैसे मैं कैमरा देखती हूँ मेरी स्माइल आ जाती है, बिकॉज आई थिंक कैमरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं आज जो हूँ उसकी वजह से हूँ। जो पैपराजीज जो लोग होते हैं वो लोग भी वो इसीलिए आते हैं क्योंकि लोग मुझे देखना चाहते हैं, और वो खुद मुझे इतना प्यार करते हैं। मतलब वो जैसे ही मुझे देखेंगे, जास्मिन जी इतने प्यार से बात करते हैं, आई फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, इफ़ आई एम कैरिंग ऑन समथिंग, वो मैं किसी और पे क्यों उतारूँ जब वो अच्छे दिल से प्यार से मुझसे बात करे। सो वाई शुड आई गिव आउट एनी नेगेटिविटी। तो मैं अपने आप ठीक हो जाती हूँ। अच्छा जैस्मिन, एक बात और भी है आपका ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आज मुझे आपसे पर्सनली मिलके पता लगा ना, तो जब भी हम आपको कोई स्पॉटेड वीडियोस देखना या रियलिटी शोज में देखना, आपके चेहरे पे ना एक जो स्माइल आती थी ना, वो एक बहुत डिफरेंट थी। वो मैंने आज भी नोटिस की है कि वो एक अलग सी स्माइल है जो सामने वाले के फेस पे अपने आप ला देती है स्माइल। ये आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। थैंक यू। मे बी इट्स फैलती है मेरी स्माइल या तो वो दूसरे का भी मूड मेरे ख्याल से सेट हो जाता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। अच्छी वाइब रखो, खुश रहो, तो आपके साथ भी लोग जुड़ना चाहते हैं। अगर कोई इंसान चिड़चिड़ा होगा, आप उसके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहोगे, आप सोचोगे काम हो गया चलो पीछा छोड़ा है। अच्छे खुश रहो ताकि लोगों को भी आपसे मिलना बैठना बोलना अच्छा लगे। दिस इज़ ऑल वी कैन डू एज ह्यूमंस। अच्छा आपने ना बहुत सारे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है और सबके साथ आपको बहुत सारा प्यार भी मिला है, पसंद किया है। आपको पर्सनली किसके साथ स्क्रीन शेयर करनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? यार ये तो बहुत गलत बात है। मेरे साथ जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने साथ काम करने की, जिन्होंने मेरे साथ इतना प्यार से काम किया, अब मैं उनमें से किसी एक को चूज करूं जो बेस्ट है, ये तो गलत बात है। बेस्ट नहीं, मतलब कुछ ऐसा होता ना कि इससे मुझे एक अलग कंफर्ट जोन थी, अलग था कुछ। यू नो वॉट, मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं अपना कंफर्ट जोन लोगों को देख के उनका नेचर समझ के उस हिसाब से इवॉल्व एडजस्ट होके मैं बना लेती हूँ कि मैं डिस्कम्फर्ट में या जहाँ मुझे अपनापन खुशी नहीं फील कर रही हूँ, मैं उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट ही नहीं हो पाती, मैं वहाँ काम ही नहीं कर पाती। तो सबसे पहली चीज़ होती है मेरे बॉन्ड्स बनते हैं, फिर मेरा काम शुरू होता है। सो टचवुड, अभी तक तो मुझे जितने भी लोग मिले, स्पेशली पंजाब में व्हेन आई डिड हनीमून, नाउ व्हेन आई डिड कैरी ऑन जट्टिए, या फिर जब मैं मॉर्निंग 2 के स्केड्यूल के टाइम पे आई थी, मुझे सब इतने प्यारे लोग मिले, इतना प्यार करने वाले कि मुझे ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। अच्छा पंजाबी इंडस्ट्री में कैसे पहुंचे आप? बेसिकली कपल ऑफ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन, तब भी ऑफर्स आए थे बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाए क्योंकि मेरी डेट्स नहीं वर्कआउट हुई एंड ऑल। फिर आफ्टर बिग बॉस मुझे काफ़ी क्वेरीज दोबारा आने लगी, बट आई वाज दिस कि ठीक है अगर करना है तो अच्छे से डेब्यू करना है, बिकॉज आपका फर्स्ट हमेशा स्पेशल होता है। फिर मुझे एक दिन कॉल आया फॉर हनीमून एंड मैं गई, ऑफिस गई प्रोड्यूसर्स के, एंड आई मेट देम, दे नरेटेड द स्क्रिप्ट एंड इट वाज वेरी नाइस। देन उसके कुछ टाइम बाद ही गिप्पी सर वाज कमिंग टू बॉम्बे, तो प्रोडक्शन हाउस ने एक मीटिंग रखी ऑफिशियल। आई मेट हिम ऑल्सो, इट वाज वेरी स्वीट एंड इट जस्ट हैपेंड एज इफ इट वाज मेंट टू हैपन। अच्छा जैसे आपकी एंट्री हुई ना पंजाबी इंडस्ट्री में, एक टाइम पे ऐसे ही सरगुन मेहता की भी हुई थी, तो आज सरगुन मेहता बहुत बड़ा नाम है, तो आपको भी लोग उसी नज़र से देख रहे हैं पंजाब के ना, कि आने वाले का टाइम आपका तो बन चुका है पंजाबी इंडस्ट्री में, एक अच्छी पकड़ आपकी एक ही मूवी से बन चुकी है। तो ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो गई, पंजाबी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। सच बोलूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा तो बिल्कुल फील नहीं होता है, और मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है अगर मुझे उस प्रस्पेक्ट से देखते हैं सरगुन के, बिकॉज मैं उनको भी बोलती हूँ दैट शी इज़ एन इंस्पिरेशन, देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम हर एंड लुक अप टू हर। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा नहीं फील होता है क्योंकि वो हैं, उनकी अपने उनकी अपनी पॉजिटिव्स हैं, उनके अपने प्रोज हैं, उनके अपने कॉन्स हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस है। वो एक अलग इंसान है और मैं एक अलग हूँ, मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स है, मेरी अपनी वीकनेसेस हैं, तो कभी भी मैं किसी की स्पेस नहीं ले सकती या वैसी नहीं बन सकती। बट हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट, जिस हिसाब से मुझे प्यार मिल रहा है मैं अपनी एक स्पेस ज़रूर, अपने लिए एक ज़रूर प्यार वाली जगह बना पाऊँगी यहाँ पे। एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड वर्क इज़ द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, एंड आई होप मैं सबको सेटिस्फाई, जो सबने उम्मीदें मुझसे रखी हैं वो मैं कर पाऊँ पूरी। आप जगह बनाओगी नहीं, आपने जगह ऑलरेडी बना ली है। अच्छा आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड राहुल वैद्या, उनकी गुड़िया हुई है, तो मैंने बोली कंग्रेचुलेशंस है ना, आपने गिफ्ट भेजा वो भी हम तक पता चला है ना, तो कितनी प्यारी है वो, कैसी है वो?
उफ, नव्या बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और मैं तो जब देखती हूँ नव्या को तो मुझे लगता है मतलब ज़िंदगी कोई मैजिक है, क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लगता है थोड़े टाइम पहले हम यही जब बिग बॉस हाउस में थे हम बैठ के बातें करते थे, अच्छा राहुल तू प्रपोज करा है, फिर तेरी शादी हो जाएगी, अच्छा तुझे क्या चाहिए, तुझे बेटा चाहिए, तुझे बेटी चाहिए, वो बोलता था बेटी चाहिए। इट फील्स लाइक कॉन्वर्सेशन हम कल कर रहे थे, आज शादी भी हो गई, आज छोटी सी गुड़िया भी आ गई। एंड यू नो दिस इज़ लाइफ, टाइम फ्लाइज, चीज़ें हो जाती हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी फॉर राहुल एंड दिशा बोथ। Touchwood, it's a beautiful daughter they have got such beautiful blessed life, and वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अच्छा, 2 प्रोजेक्ट्स का हमें पता चल चुका है, मूवीज का पता चल चुका है जो रिलीज होने वाले हैं, उसके अलावा भी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? उसके अलावा भी कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर सकूं, वो जैसे ही होगा। हाँ, कुछ बात चल रही है, डेट्स फिगर आउट हो रही हैं, वो जैसे ही होगा ऑन फ्लोर जाएगा, आई विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। मच थैंक्स अ लॉट। कैमरामैन अमित के साथ संदेश शौलक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।